पर सवाल ये है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट ही क्यों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु क्यों नहीं? इसका जवाब ज्योग्राफी से समझना पड़ेगा। गुवाहाटी सिर्फ असम का एक शहर नहीं है, बल्कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। यही से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कनेक्ट होता है। जो स्मार्ट सिस्टम यहाँ टेस्ट हो रहे हैं, उन्हें बाद में नॉर्थ ईस्ट के दूसरे एयरपोर्ट्स में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक एयरपोर्ट है जो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं बल्कि फ्यूचर का कंट्रोल रूम लगता है दोस्तों, जहां बोर्डिंग पास सिर्फ पेपर नहीं, सिक्योरिटी सिर्फ गार्ड नहीं, लाइट सिर्फ बिजली नहीं और मैनेजमेंट सिर्फ इंसान से नहीं चलता। यहाँ एक सिस्टम एआई से सोचता है, डाटा से डिसीजन लेता है और हर पैसेंजर को इवन ट्रैक भी करता है बिना उसे पता चले। और इस एयरपोर्ट को लोग कहते हैं द स्मार्टेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। तो वेलकम टू गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। पर सवाल ये है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट ही क्यों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु क्यों नहीं? इस एयरपोर्ट के अंदर आखिर ऐसा क्या है जो इसे अलग बनाता है? तो दोस्तों आज हम चलेंगे इनसाइड गुवाहाटी एयरपोर्ट और देखेंगे उस टेक्नोलॉजी को जो इसे बनाता है इंडिया स्मार्टेस्ट एयरपोर्ट। तो नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञान दीप में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब बटन में भी आपके लिए एक आम सा बटन हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये बटन हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज सब्सक्राइब। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीचों बीच स्थित गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज सिर्फ असम का एयरपोर्ट नहीं है, ये धीरे धीरे भारत का एविएशन फ्यूचर का एक लिविंग लेबोरेटरी बन रहा है। एक ऐसा एयरपोर्ट जो देखने में शांत लगता है लेकिन अंदर से हर सेकंड कैलकुलेशंस करते रहता है। हर पैसेंजर की मूवमेंट, हर फ्लाइट्स का पैटर्न, हर बैग का रूट, हर लाइट की इंटेंसिटी तक को एक इनविजिबल डिजिटल ब्रेन कंट्रोल करता है। और इसी की वजह से इस एयरपोर्ट को स्मार्टेस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। पर सवाल ये नहीं है कि इस एयरपोर्ट में टेक्नोलॉजी है या नहीं, सवाल दोस्तों ये है कि गुवाहाटी ही क्यों? इसका जवाब ज्योग्राफी से समझना पड़ेगा। गुवाहाटी सिर्फ असम का एक शहर नहीं है, बल्कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। यही से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय कनेक्ट होता है। ये शहर बांग्लादेश, भूटान और साउथ ईस्ट एशिया के बिल्कुल पास पड़ता है। भारत की एक्ट इजी पॉलिसी का नेचुरल लॉन्च पैड है गुवाहाटी दोस्तों। जब ट्रेड, टूरिज्म और डिफेंस कनेक्टिविटी का फ्यूचर ईस्ट की तरफ बढ़ने लगा तो गवर्नमेंट ने समझ लिया कि इस रीजन के लिए एक ऐसा एयरपोर्ट चाहिए जो सिर्फ रनवे नहीं बल्कि एक कमर्शियल सेंटर की तरह काम करे। पुराना गुवाहाटी एयरपोर्ट एक नॉर्मल रीजनल एयरपोर्ट था, लिमिटेड कैपेसिटी थी, मैनुअल सिस्टम था और ग्रोथ के लिए कम जगह थी। जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोगों की मूवमेंट बढ़ने लगी, फ्लाइट्स बढ़ने लगी और बिजनेस ट्रैवल इंक्रीज होने लगे, वैसे वैसे एक प्रॉब्लम सामने आया। ये एयरपोर्ट फ्यूचर का प्रेशर को संभाल नहीं पाएगा। उस वक्त एक डिसीजन लिया गया, हिस्टोरिक डिसीजन, कि सिर्फ टर्मिनल एक्सपांड करना ही काफी नहीं है बल्कि पूरे एयरपोर्ट को नया कॉन्सेप्ट पर बनाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट था स्मार्ट एयरपोर्ट का, मतलब एक ऐसा एयरपोर्ट जो सिर्फ रिएक्ट ना करे बल्कि प्रिडिक्ट भी करे, जो सिर्फ क्राउड देखे नहीं बल्कि क्राउड का पैटर्न को समझे भी, जो सिर्फ बिजली यूज ना करे बल्कि एनर्जी को मैनेज भी करे, और सिर्फ फ्लाइट्स हैंडल ना करे बल्कि हर पैसेंजर के एक्सपीरियंस को डिजाइन भी करे। जब नया टर्मिनल डिजाइन हुआ तो उसमें ग्लास और स्टील से ज्यादा डाटा और डिजाइन फिलोसॉफी को इंपॉर्टेंस दिया गया। एयरपोर्ट का आर्किटेक्चर असम के नेचुरल लैंडस्केप से इंस्पायर है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की वेव्स, टी गार्डन के कार्व्स और बैम्बो के ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर का ब्लेंड यूज किया गया है इस एयरपोर्ट में। पर ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एयर फ्लो और लाइटिंग के नेचुरल कंट्रोल के लिए बनाया गया है। दिन के टाइम सनलाइट को अंदर ऐसा आने दिया जाता है कि आर्टिफिशियल लाइटिंग कम यूज हो। वेंटिलेशन सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि एसी के बिना भी टेम्परेचर कंट्रोल्ड रहे। ये एयरपोर्ट सिर्फ कंप्यूटर से नहीं बल्कि नेचर से भी इंस्पायर है। इस एयरपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा वो रूम है जहाँ नॉर्मली पैसेंजर्स कभी आ नहीं सकते या जा नहीं सकते। वो एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है। ये दोस्तों एयरपोर्ट का दिमाग है। यहाँ हर गेट, हर बेल्ट, हर रनवे और हर सिस्टम का लाइव डाटा रिकॉर्ड होता है। हंड्रेड्स ऑफ कैमरास कंटिन्यूअसली मूवमेंट को एनालाइज करते हैं। क्राउड डेंसिटी सॉफ्टवेयर बताता है कि कौन से जोन में कंजेशन बढ़ रहा है। वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम क्लाउड्स, विंड्स और विजिबिलिटी का डाटा देता है।
फ्लाइट रेडर रियल टाइम एयरक्राफ्ट मूवमेंट ट्रैक करता है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम बताता है कि कौन से एरिया में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, और ये सारे इंफॉर्मेशन एक सिंगल डिजिटल वॉल पे आता है दोस्तों, जहां ऑपरेटर्स एयरपोर्ट को एक मशीन की तरह चलाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी गेट पे अचानक रश बढ़ जाए तो सिस्टम पहले ही सिग्नल दे देता है और एडिशनल स्टाफ भी डिप्लॉय कर दिया जाता है उस जगह पे। एक्स्ट्रा काउंटर्स भी इवन खोल दिया जाता है। अगर कोई बैग बेल्ट पे डिले होने लगे तो अलर्ट जनरेट होता है। अगर पार्किंग एरियाज फुल होने के करीब पहुंच जाए तो एंट्री फ्लो चेंज कर दिया जाता है। यहाँ डिसीजन इंस्टिंक्ट से नहीं बल्कि डाटा से लिया जाता है, और यही इस स्मार्टनेस का असली मतलब है। इस स्मार्टनेस का और एक लेयर है जो नॉर्मली दिखाई नहीं देता, एनर्जी मैनेजमेंट लेयर। गुवाहाटी एयरपोर्ट इंडिया का उन एयरपोर्ट्स में से है जो सस्टेनेबिलिटी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। सोलर पैनल से पावर जनरेट होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी स्टोर होता है, वेस्ट मैनेजमेंट ऑटोमेटेड है, लाइटिंग सिस्टम सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल्ड होता है। जब किसी कॉरिडोर में मूवमेंट कम होता हो तो लाइट ऑटोमेटिकली डिम्ड हो जाता है। जब रश बढ़ने लगे तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एयर कंडीशनिंग जोन्स के हिसाब से एडजस्ट किए गए हैं, मतलब एयरपोर्ट अपने ज़रूरत के हिसाब से खुद को रेगुलेट करता है। ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबल भी है। पैसेंजर के लिए सबसे नोटिसेबल चीज़ होती है सिक्योरिटी और चेक इन प्रोसेस। यहाँ ट्रेडिशनल चेक इन लाइन बेस्ड सिस्टम धीरे धीरे बायोमेट्रिक और डिजिटली आइडेंटिटी के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। फेस रिकॉग्निशन और डिजिटल वेरिफिकेशन के पायलट सिस्टम इंप्लीमेंट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में बोर्डिंग पास और आईडी के बिना भी आपका चेहरा ही आपका पहचान बन सकता है दोस्तों। सिस्टम ऑटोमेटिकली मैच करता है कि आप कौन हो, कौन सी फ्लाइट के पैसेंजर हो और कौन से गेट पर आपको जाना है। नॉर्मली इससे एरर कम होता है और प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट हो जाता है। एयरपोर्ट के लिए ये एक बड़ा शिफ्ट है क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी और कन्वीनियंस दोनों एक साथ चल रहे हैं। बैगेज हैंडलिंग भी इसी स्मार्ट नेटवर्क का एक हिस्सा है। हर बैग पर ट्रैकिंग टैग लगा जाता है। जब बैग चेक इन होता है तब से लेके एयरक्राफ्ट तक एंड वहाँ से लेके फिर अगेन बेल्ट तक उसका डिजिटल रूट बनाया जाता है। सिस्टम को पता होता है कि बैग अभी किस स्टेज पर है। अगर डिले होता है तो अलर्ट जनरेट होता है, पैसेंजर को मैसेज जाता है कि उसका बैग किस बेल्ट पे आने वाला है। इससे बैगेज के गुम होने का चांसेस बहुत हद तक कम हो जाता है दोस्तों, और स्टाफ को मैन्युअली गैस भी नहीं करना पड़ता कि कौन सा बैग किसका है। और इस एयरपोर्ट का एक और खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी को कल्चर के साथ मिक्स किया गया है। इस एयरपोर्ट में टर्मिनल्स के अंदर असमीज आर्ट, फोक मोटिव्स और रीजनल आइडेंटिटी को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है बल्कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चरल गेटवे है। यहाँ पे जो भी पैसेंजर लैंड करता है उसे तुरंत पता चल जाता है कि आप कोई दूसरे शहर में नहीं बल्कि असम में आए हो, और साथ ही साथ उसे ये भी महसूस होता है ये शहर कैसे फ्यूचर की तरफ एक्चुअली में बढ़ रहा है। स्मार्ट एयरपोर्ट का मतलब सिर्फ मशीन्स नहीं होता दोस्तों, इसका मतलब होता है प्लानिंग, और गुवाहाटी एयरपोर्ट के फ्यूचर प्लान्स इस बात को क्लियर करते हैं कि ये सच में फ्यूचर का एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए एक एविएशन हब बनने जा रहा है। यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। कार्गो ऑपरेशंस को स्मार्ट लॉजिस्टिक के साथ इस एयरपोर्ट का एक स्ट्रेटेजिक रोल डिफेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी होगा। नॉर्थ ईस्ट एक डिजास्टर प्रोन रीजन है जहाँ फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स आम बात है। ऐसी सिचुएशन में गुवाहाटी एयरपोर्ट रिलीफ फ्लाइट्स और इमरजेंसी ऑपरेशंस का सेंटर बेस बन सकता है। स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के थ्रू रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल फ्लाइट्स और सप्लाई एयरक्राफ्ट को क्विकली कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। इसलिए यहाँ के सिस्टम सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक पर्पस एंड इमरजेंसी लाइफलाइन के लिए भी बनाया गया है। अब आज जब हम गुवाहाटी एयरपोर्ट को देखते हैं तो वो एक नॉर्मल टर्मिनल जैसा दिखता है। लोग आते हैं, जाते हैं, फ्लाइट्स पकड़ते हैं, पर इस नॉर्मल मूवमेंट के पीछे एक इनविजिबल इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है। ये इंटेलिजेंस हर सेकंड कैलकुलेट करता है कि कौन सा गेट फ्री रहेगा, कौन सा रूट बिजी होगा और कौन सा सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। ये एयरपोर्ट फ्यूचर के लिए एक केस स्टडी भी बन सकता है दोस्तों। अगर यहाँ का स्मार्ट मॉडल सक्सेसफुल होता है तो ये डिज़ाइन नॉर्थ ईस्ट के और बाकी एयरपोर्ट्स में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पैसेंजर्स एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं इस एयरपोर्ट में, जैसे डिजिटल साइन बोर्ड, ऑटोमेटेड अनाउंसमेंट्स, मोबाइल बेस्ड अपडेट से लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने का
प्रबंध किया गया है। पार्किंग, एंट्री और एग्जिट फ्लो को सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज किया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। यहाँ तक कि रिटेल और फूड आउटलेट्स की प्लेसमेंट भी क्राउड मूवमेंट के डाटा के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि रश का टाइम में यहाँ कैओटिक सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट एक मॉडल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। जो स्मार्ट सिस्टम यहाँ टेस्ट हो रहे हैं उन्हें बाद में नॉर्थ ईस्ट के दूसरे एयरपोर्ट्स में भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। इस तरह एक सिंगल एयरपोर्ट का एक्सपेरिमेंट पूरे रीजन को एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करवा सकता है। ये अप्रोच बताता है कि डेवलपमेंट सिर्फ बड़े मेट्रोज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक रीजन्स में भी फ्यूचर रेडी बनाना आज जरूरी हो गया है। जब हम इस एयरपोर्ट को सिर्फ एक टर्मिनल के रूप में देखते हैं तो हमें एक मॉडर्न बिल्डिंग दिखती है, लेकिन जब हम इसकी सिस्टम और प्लानिंग को समझते हैं तो हमें एक नेटवर्क दिखता है जो टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और पॉलिसी को जोड़ता है। ये एयरपोर्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर सही जगह, सही इन्वेस्टमेंट और सही टेक्नोलॉजी लगाई जाए तो एक रीजनल शहर भी नेशनल लेवल का मॉडल बन सकता है। इसी वजह से गुवाहाटी एयरपोर्ट को इंडिया का स्मार्टेस्ट एयरपोर्ट कहना सिर्फ एक लेबल नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है जो हर साल इवॉल्व हो रहा है। ये एयरपोर्ट फ्यूचर के लिए इंडियन एविएशन का एक प्रीव्यू है, जहां ट्रैवल सिर्फ मूवमेंट नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंटली डिजाइंड एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको लगता है कि इंडिया का फ्यूचर सिर्फ हाईवे और बुलेट ट्रेन नहीं बल्कि स्मार्ट एयरपोर्ट्स भी है, तो इस वीडियो को यही मत छोड़िए, इसे लाइक कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन और आगे ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सके कि नॉर्थ ईस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे हिडन सिस्टम्स को और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के अंदर झांकने वाले हैं, क्योंकि आज जो गुवाहाटी में बन रहा है वही कल पूरे इंडिया का मॉडल बन सकता है। तो आज के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, जय हिंद।